अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज महवाश अजाज। कैसे हैं आप लोग सब? मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सदफ हैदर। यूर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, लिसनिंग टू मी ऑन स्पॉटिफाई। और हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। एक इम्प्रॉम्प्टू सा सेशन हमने ये सोचा है रखने के लिए, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी फ्लैश पॉइंट बनते हैं। तो फिर मैं और सदफ बैठते हैं और हम कहते हैं कि भाई क्यों ना इस पे थोड़ी सी लपकुशाई की जाए, क्यों ना इस पे थोड़ी सी डिबेट की जाए, डिस्कशन की जाए। इस वक्त दो टॉपिक्स ऐसे हैं और कुछ एक दो ड्रामे हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी थी। टॉपिक सदफ, पहली बात जो मैं करना चाहती हूँ, मैं जिससे शुरू करना चाहती हूँ हमारा डिस्कशन, वो एक हमने जो अभी टीजर देखे, मैं मंटो नहीं हूँ, और फिर लव गुरु भी आई रिसेंटली। तो हुमायूं सईद के ऊपर बहुत तनकीद की गई, माहिरा खान के ऊपर तनकीद की गई कि जी बुढ़ी है, बुढ़ा है। फिर अभी सजल अली और हुमायूं सईद को कहा गया कि जी ये तो इतनी यंग है और ये इसके साथ आ रही है। तो पहले तो मैं आपका टेक जानना चाहूंगी और मैं आपको थोड़ा ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी कि क्रिटिसिज्म आ रहा है जी हुमायूं सईद के ऊपर, और जनरली भी क्रिटिसिज्म मौजूद है हमारे यहाँ कि जी बुढ़े लड़की को लगा दे, बुढ़े आदमी को लगा देते हैं, बुढ़ी औरत क्यों है, ये क्यों अभी तक आ रहे हैं फिल्मों में ड्रामों में, क्या कोई और लोग नहीं है? तो आपका क्या टेक है इस पूरे जो डिबेट पे और जो इस वक्त कॉन्वर्जेशंस चल रही हैं? Frankly, I don't understand why, हम्म। right? If particularly on Mahira Khan's subject, she's not coming with a 19-year-old guy and हम्म। pretending to be 19. हम्म। According to the story in Love Guru, she's a mature woman. हम्म। She's got a career. 8 साल उसकी relationship रही है. I mean, there is no way. हाँ, अगर someone is like 56, I हम्म। remember आप इन लोगों को तो पता नहीं होगा, but Rajesh Khanna used to pretend to be 25. And we were, हमें डंडे मारे जाते थे कि अली yes, साहब भी, माँ मैंने yes, बीए पास कर लिया। अली साहब right. कितने सीनियर होते थे और कहते थे माँ मैंने बीए पास कर लिया फिल्मों में। सो वो दिन तो चले गए, हम्म। लेकिन देर इज अनदर एक्सट्रीम के देखो, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट लोगन्स रन, एंड आई वांट पीपल टू नो कि 30 के बाद लोग मर जाते हैं लोगन्स रन में ना, बिकॉज द एम्फेसिस ऑन यूथ कल्चर। अगर आई एग्री विद यू कि द डीओपी डिड हर रियली बैड, आई हम्म। एग्री you, and the same with Humayun, because I'm at a loss to understand why. हाँ, अगर कोई pretend कर रहा है कि they're 25 और वो हम्म। अभी कॉलेज जा रहे हैं, yeah, it looks incongruous, it looks weird. हम्म। So that part I agree, but I think there's a deeper sense to this as well, ओके। and I'll come to it after I hear your point of view, na. आई थिंक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि जब हमारे यहाँ एक्टर्स या कोई भी कोई अच्छा काम करता है, कोई बड़ा एक्टर होता है, चाहे वो माहिरा खान हो चाहे हुमायूं सईद, तो वो कुछ भी करें, वो अगर ड्रामा करें, वो फिल्म करे, ड्रामा करेगा हुमायूं सईद तो लोग, कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे ये ड्रामा क्यों कर रहा है, इसको फिल्म करनी चाहिए। फिल्म करेगा तो लोग कहते हैं फिल्म क्यों कर रहा है, हमारे यहाँ तो टीवी का कल्चर है, टीवी क्यों नहीं करता, टीवी में अच्छा ये खुद हीरो आ जाता है। तो एक तो हुमायूं सईद के लिए मैं थोड़ी सी ये बात, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन शायद लोगों का है, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हुमायूं ने बहुत अरसे तक टीवी या फिल्म नहीं किया, वो प्रोड्यूस ही कर रहे थे, दैट्स नंबर वन। एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने फिल्में भी तब बनाई और ड्रामे भी तब बनाए, पैसा लगा के और मेहनत करके और धक्के मार मार के लोगों को इंट्रोड्यूस किया, फिल्में इंट्रोड्यूस की जब कोई नहीं कर रहा था। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द की रीजन व्हाई आई एडमायर हिम सो मच। द सेकंड पॉइंट ऑन द डीओपी वाली चीजेस के, बहुत जगह हुमायूं बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और बहुत जगह वो अच्छे नहीं भी लग रहे हैं, बहुत जगह माहिरा बहुत हसीन लग रही है इन लव गुरु और बहुत जगह वो हसीन नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना एक कल्चर है कि हमारे यहाँ जब कोई इंसान कोई बड़ी चीज करता है या किसी तरीके से प्रोमिनेंट होता है, तो एक कौम ऐसी होती है जो वहां पे उसको किसी ना किसी तनकीद बराए तनकीद, किसी का कुछ एजेंडा होता है, कुछ लोगों की पर्सनल लड़ाइयाँ होती हैं, पर्सनल मसले होते हैं, तो वो इस चक्कर में पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस कहना होता है कि यार ये क्या हो रहा है, बंद करो ये नंगा नाच, बिला वजह की एक उनकी एक क्रिटिसिज्म होती है, विच इज व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद। कमिंग टू द डीपर सेंस दैट यू वर सेइंग कि जी एक बड़ी उम्र का लड़का और छोटी उम्र का लड़का, अच्छा हुमायूं तो कॉन्स्टेंटली अपनी एज पे कमेंट करते रहते हैं। जवानी फिर नहीं आनी टू में गालिबन तो उन्होंने कहा था कि मैं पता नहीं लड़का हूं, तो हंसते हुए कहता है लड़का बड़ी मुश्किल से मैनेज किया मैंने। तो ही मेक्स प्लेंटी ऑफ जोक्स इवन इन लव गुरु, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लाइक एज रिलेटेड जोक्स विच ही काइंड ऑफ क्रैक्स ऑन हिमसेल्फ। और वैसे भी Hmm. अपनी अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें तो वो बड़े ओपन हैं अपनी अपनी एज शेमिंग के जो उनके ऊपर तनकीद होती है। तो जो मेरा कहने का मकसद है या जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब फिक्शन की बात आती है, टेलीविजन या फिल्मों पे हम चीजें देखते हैं, तो हमने वो जमाना गुजर गया जब गोल्डन गर्ल्स में 40 या 50 वाली खातून को जो है वो दिखाता था कि उनके सफेद बाल हैं और वो Hmm. बिल्कुल ही कोई मतलब ग्रैंड माँ ग्रैंड आंटी टाइप की चीज बनी हुई होती थी। ऐसा नहीं है, अब की जो जमाना है
40 is the new 30, 30 is the new 20 वाली चीज हो गई है. तो people are looking younger, they are feeling younger, they are behaving younger than the perceived notions of what 40 or 50 or 60 looks like. Brad Pitt starred in Once Upon a Time in Hollywood when he was 54 and he looked brilliant. George Clooney is still doing a lot of main character hero roles, and none of them, by the way, lie about their age or have any kind of this thing कि, oh we are 20-year-olds or we are 15-year-olds, you know, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो हुमायूं भी ये नहीं करते. और इस ड्रामे में मैं मंटो नहीं हूं में भी कहीं ये नहीं है कि हुमायूं इज प्रिटेंडिंग टू बी ए 15-year-old टीनेजर. नहीं कहा जा रहा. वो एक टीचर बने हुए हैं, प्रोफेसर टाइप बने हुए हैं, ये उनकी स्टूडेंट बनी हुई है. ड्रामे के अंदर क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये एक यंगर लड़की है, वो एक बड़ी उम्र का लड़का है. रोमांस की जहां तक बात है, जो लोगों ने जेंटलमैन में क्रिटिसिज्म किया था, आपको भी आई थिंक इस चीज से था कि भाई एज गैप बहुत ज्यादा है, जो मुझे इशू नहीं लगा था. वो मुझे ये लगा था कि जब एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो रहा है तो ये कैरेक्टर की कहानी है. ये कहानी नहीं बताई जा रही है या ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है. वो एक और टू कंसेंटिंग अडल्ट जब एक लव स्टोरी की आपको कहानी सुना रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए. आई थिंक जो एक्सप्लॉयटेटिव या पावर डायनामिक्स की बात आती है वहां पे आप शायद क्वेश्चन कर सकते हैं कि या अगर कहानी ऐसी है कि एक जरा बड़ी उम्र का बॉस है, मेल बॉस है, वो अपने से कम उम्र की लड़की को थोड़ा सा उसको ग्रूमिंग 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 वाली बात या पटाने की कोशिश कर रहा है या उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे झूठ बोल रहा है या उसको किसी तरीके से उसको मेंटली तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट उसकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, जो कि बड़ी उम्र के मर्द कभी कभी करते हैं, जो कि एक रियलिटी है एंड आई एम नॉट That is डिनाइंग the इट. truth. Yeah, And that that's is. been so since time immemorial. Of course, Like and this. it will continue to go on. Now, Hmm. if that is the story, then yes, then that is the story. But if a fictional world is set and it's telling you the parameters in that fictional world is telling you कि there is this older man or there is this younger woman and we don't know the story yet, by the way, in मेमेंटो नहीं हूं, लेकिन चले हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक रोमांटिक सिचुएशन आती है. अगर दो अडल्ट का क्लियर कंसेंट है और बच्ची नहीं है, वो 6-8 साल की, अल्लाह माफ करे, बच्ची नहीं है कि उसको हमने दिखाया कि जी 50 साल का आदमी है और कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है, ये नहीं है. शी इज अ ग्रोन अडल्ट वुमन. दैट्स व्हाट होपफुली विल बी सीइंग इन मैं मंटो नहीं हूं. सो आई थिंक लॉट ऑफ द age shaming and the kind of the commentary is not really placed accurately when it comes to this context of our dramas. And we don't know because I personally do not like huge age gaps and things like this, particularly on screen, 20 years difference, right? Unless that is the actual topic. You see, I don't Sure. want to scare our writers. If Hmm. the writer wants to write about an age gap romance and the difficulties that people have with such a romance, Yeah. yeah, go ahead. Don't be Like scared to Kabli write Pulao. it. Kabli Aha, Pulao. like Kabli Pulao pointed out the difficulties, pointed out all the issues. Hmm. Now, and this situation was very different as well, Yeah. right? So Hmm. circumstances dictate a lot, Hmm. but we don't know yet whether this is an actual romance, Yeah, we don't right? know that. Yeah. And if, as far as I'm concerned, it looks like Azan Sami Khan is Sajal Ali's love interest, or Paramore. Hmm. vice Hmm. versa, Hmm. right? He is the one that she's fighting for, or whatever. And Hmm. it looks more like a mentor role or something different. I think I do advise people to wait. I mean, I was one of the people who was, because I am a die-hard Fawad Khan fan, much as I criticize whatever, सबसे ज़्यादा रोना मेरा निकला था when in Bin Royansu, Fawad left for India and Hmm. Humayun took up the mantle of the hero. And the Okay. Irtiza थे ना? Irtiza and Sabah. And Yeah. he did amazing in that role, लेकिन वो जो दिल में एक वो कमी रह गई थी कि I kept imagining Fawad in it. I was very critical, very angry. But you Hmm. mature with time and you understand, हाँ, Fawad didn't want to do it. अब उसको कनपट्टी पे गन रख के करा दूं. How घसीट के can तो I नहीं do करवा it? सकते. हाँ. Right. So at least someone stepped into the role and they needed someone who fit the bill. And Hmm. he fit the bill and he looked good in it. Hmm. So I think maybe, and also there is a social, cultural kind of shift at the moment कि Hmm. age gap जो है ना वो is a terrible thing. And for some people it may be, Hmm. for some people it's not. Like nobody said anything about it in Kabuli Pula. Yeah, because वो Because establish हो गई थी ना story.
कि भाई वो, This और वो बार बार उस पर कमेंट आता है कि मैं बड़ी उम्र का हूँ, right. मैं बड़ी उम्र का हूँ। जी। And he is not the one pushing the romance. It wasn't a romance. वो एक मुश्किल और मजबूरी का रिश्ता था. हम्म। So you understand everybody has a context, and ये जो डंडे लेके लोग घूम रहे होते हैं, pitchforks and things, it's getting a little tiresome, but it's social media. या उन्होंने तो ठीक है ना, वो ना बात तो कर ली, चाहे बात गलत है या सही है, that doesn't matter, बात तो कर ली. बात तो कर ली। Yeah, and I think there is also this thing of, we are constantly policing Pakistani dramas, and guilty as charged. I do यस। too. But हम्म। that's what social media is about. हम लोग शोर मचा रहे हैं, मैं और आप इरिटेटेड हैं इस बात से, बट हो सकता है प्रोड्यूसर्स, आई हमायूं एक्सेट्रा, माइट बी हैप्पी क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है, इट्स दिस बीइंग काइंड ऑफ टॉक्ड अबाउट। is being built it about it, right? हम्म। So number one, I say let's wait. Number two, look, I understand this, because there have been a lot of things in the past. 20 years age gap acceptable, हम्म। 10, 15 years age gap acceptable. But in the end, it's up to the two individuals involved. Agar एग्जैक्टली। they're happy with each other, if we are being asked to accept a lot of things which are perhaps countercultural, counter religious, हम्म। and those couples are okay, but suddenly a man and a woman who are in total consent, कंसेंटिंग रिलेशनशिप। yeah, हम्म। in a consenting relationship, other people have an opinion about it. That doesn't always work for other things which are countercultural, counter religious to us. We are told to be quiet हम्म। when that happens. हम्म। So I don't know. I feel that maybe ऐसे ही शोर मचा रहे हैं लोग. I kind of, maybe I have this kind of British sensibility. There's a lot of pomposity and, like वो द नहीं कन्वर्सेशन। हम्म। बात हम्म। करें. हाँ? I think there So, is also a lot of veiled misogyny where we infantilize women, grown women. I'm not hmm, saying that जो बच्चियां हैं वो बच्चियां नहीं हैं, उनकी तो बच्ची, उनका बचपना बचपना रहने दो। I think we're living in some kind of polar opposite world, जहाँ पे हम 8 साल की बच्चियां जो हैं वो गेट रेडी विद मी कर रही हैं और स्किन केयर और वो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, which I find highly inappropriate by the way. hmm, But then at the same time you have these grown women acting like complete children, and then they have infantilized their own agency to the point where, are we saying that a woman who is at a certain age in her life cannot consent or does not understand consent or is not in a consenting relationship with a man who is maybe older than her? Because एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, फिर दूसरी तरफ अगर कोई औरत मोहब्बत कर लेती है किसी अपने से बड़ी उम्र के आदमी से, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं जी, बंद करो ये नंगा नाच और नहीं करने देंगे, और ये तो गलत है और ये तो गलत हो रहा है। और देखें इसमें जो मुझे लगता है कि जब कमिंग बैक अगेन टू द स्टोरी, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। मैं इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ सदफ, क्योंकि जब से कल से टीजर आया है, मेरे ट्विटर पे लोग पागल हुए हुए हैं कि यार आपने क्यों कहा, आपको क्यों पसंद आया ये, मैं मंटो नहीं होंगे टीजर। मैं उनसे Bhavesh, isn't it fun though to be this important? क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछने आता आपको कि नहीं पूछते, सो ऐसी बातें नहीं आपको करें, क्यों नहीं पसंद ऐसी आता. ऐसी बातें नहीं करें सदफ। आपके पीछे भी एक फौज लगी हुई है, एक एक अजीब व गरीब किस्म की कल्ट ऑडियंस है आपकी भी। आप अब हल्का मत लें खुद को। नहीं भाई, मेरे पीछे I तो tell ऐसे you what, पड़ते हैं I अल्लाह। don't know. नहीं, it's the other way around. I don't know why आपकी हर बात को वो इतनी बारीकी से तोलते हैं. आ, Right? आ, That's आ, what I want to know. I mean, हाँ। like, आप जरा सा भी कह देना, अच्छा यमुना का बाल जो था ना वो यहाँ से यहाँ हो Oh my गया. God, yeah. And then I remember that. you will see the Oh, comments on Twitter and oh, Reddits and whatever. She oh, criticized Yumna for no oh reason. my God. राइट. और जो जो रीम्स ऑफ प्रेज, इतना अच्छा काम उसने किया कर्जे जान में, ये उफ। यमुना ने जेंटलमैन में अच्छा काम किया, यमुना दिस यमुना दैट, वो सब एक तरफ, लेकिन हाँ। जो हाँ। ये, सो आई एम कॉन्स्टेंटली अमेज्ड. अरे यार, आपने ये इतनी सही बात की है, बिकॉज आई हैव बिन, मैं ये बार बार बात कहती हूँ, आई हैव बिन वन ऑफ यमुनाज ओजी फैंस। मतलब जो जिस वक्त उल्लू बराए फरोख नहीं, शायद लोगों को पता भी नहीं था, मैंने भी बहुत उससे भी बाद में पहले देखा। आई लव्ड हर. हाँ, या उससे भी पहले आई लव्ड हर, मैंने उसके कुछ ड्रामे उसके पहले भी देखे थे, लेकिन बीच में जब मैंने आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, तो मैंने उल्लू बराए फरोख नहीं रैंडमली यूट्यूब पे डिस्कवर किया, जब आया था तो मैंने नहीं देखा था। उसके बाद आमना मुफ्ती को मैंने पर्सनली मैसेज किया, मैंने कहा यार दिस इज अ मास्टरपीस। और उसमें उमैर राना, इरसा, यमुना, हालांकि यमुना का इतना बड़ा रोल नहीं था,
सिग्निफिकेंट था लेकिन बड़ा नहीं था, लेकिन इतना कमाल का काम किया यमुना ने। मतलब मैं कहती हूँ जो लोग उसके फैंस हैं वो पहले तो वो ड्रामा जाके देखें, फिर रियलाइज करें कि यमुना इज केपेबल ऑफ दिस। और आप उसको क्या चार अलग अलग रंग के कपड़े पहना के इंस्टाग्राम पे उसकी लाइकें करते रहते हो। दिस इज शी इज सो मच बिगर देन दैट, यू नो। बट मेरे That's with पीछे जो, all fans are हाँ like शायद, हाँ लेकिन भाई जो यमुना के लिए तो ऐसे पड़ते हैं। आई थिंक एक अजीबोगरीब किस्म की राइवलरी यमुना के या इवन शायद सजल के, आई डोंट नो, फैंस ने बिला वजह बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली अननेसेसरी है। दोनों की अपनी अपनी लीग्स हैं, दोनों अपनी लीग्स में अमेजिंग है, एंड आई डोंट लाइक दिस कॉन्स्टेंट। अच्छा, फिर बेचारा आहत के जो फैंस हैं, जैसे हमें मीम से मोहब्बत जब बढ़ गए थे। भाई देखो, हम आहत की अगेन तब से तारीफ कर रहे हैं जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो और आहत और सज्जल बेचारे, भाई उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई है, अब आप लोग भी इस चीज से मूव ऑन कर जाएं। उस बेचारी ने अपनी मंगनी का कपड़ा पहना हुआ है, शायद मैं मंटो नहीं हूं मैं, उसके पीछे पड़ गए। ये मंगनी का कपड़ा उसने क्यों दोबारा पहन ली, अरे Why did भाई। she move on? आई डिड Essentially सी। बात ये है कि उसको ना, वो जो एक ड्रामा वाली हीरोइन नहीं होती, she should be, weeping in a corner, हाँ। instead of both of them being practical, sensible human beings and moving on with their lives, right? लेकिन हाय। तो fans का क्या कहना, right? But फैंस का। you can't win with these people. But as far as age shaming goes, look, मुकद्दर हम्म। context was terrible. या। औरत को अगवा करके और उसके साथ अल्लाह माफ। जबरदस्ती कर रहा है, right? हाँ हाँ। And then I think the day after all these rapes, etc., he hands her a wad of money and she starts smiling. व्हाट, नो वे। Yes, I remember every scene of मुकद्दर, क्योंकि ओह लोग गॉड। समझते हैं अब मैं फैसल कुरैशी की तारीफें कर रही हूँ तो I have forgotten what happened in the past, right? हाँ। I have not. But then you Who have wrote to, it? Who wrote this? it was Sidra Seher, ओ someone. जलन वाली, जलन वाली। ये Maybe, and I सिद्रा सहर apologize. इमरान, हाँ Maybe हाँ। it may be someone else. I ओके apologize ओके ओके in advance. Okay, ओके I'm ओके। not sure, but whoever wrote that drama, and then you have Fark. It was हम्म। like this tiny Seher Khan, जो बिल्कुल एक तो वो देखो, some people look young, Sadaf, it is तुम written बड़े, by, sorry I'm interrupting you, it is written by Iqbal Bano. Who's Iqbal yes. Bano? I have no idea, but उन्होंने लिखा था बस, and Oh, anyway, look, no personal attacks, but it was very, very inappropriate, just as Sangat was, right? oh, If horrible. we can, right, if we can allow a male writer or any other writer of हम्म any ilk to mature, evolve and grow. You see, हम लोग यहाँ एक वो not here to burn people at the stake. हम्म। We are here to point out, देखो ये And गलत है, educate, right? educate, yeah. रेज अवेयरनेस, और कहना कि लुक, मे बी यू डिडंट रियलाइज कि ये चीज गलत है, क्योंकि हम्म समटाइम्स राइटर्स अपने फ्लो में होते हैं, दे हम्म। डोंट अंडरस्टैंड अ वुमेन्स The पर्सपेक्टिव. impact, and they don't understand the impact of their art on the larger public. Right. Yeah. So we pointed out when they do something good, we say, "Yay, they've done something good." Because right now, I say Faisal Qureshi is amazing. He's doing Hmm. some brilliant work. Hmm. So uh, I think that comes with time and maturity. Muqaddar was terrible. Sangat was terrible. There's other dramas that were terrible as well. I can't remember one with Noor Hassan and that Indian actress. Can you Hmm. imagine we had an Indian actress we had In a Indian Pakistani actors drama. in our dramas, right? Wow. कितने हालात खराब हो गए. It's such a shame. Yeah, And it's terrible, terrible, terrible. अच्छा, तो ये देखिए, मैं यही बात कहती हूँ, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं उससे इख्तिताम करती हूँ इस डिस्कशन का, कि mm, एक चीज होती है burning at the stake, यानी एक चीज होती है educate. We are here not to have a personal vendetta against anyone, whether mm, it's Faisal or whether it's Madiha Imam or it's like Yumna or Sajjal or Humayun or anybody. जब, और हुमायूं की मैं इतनी बड़ी फैन हूं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थे जेंटलमैन में वो थे। और mm, किसी का फैन होना ना, मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ क्रिटिक, मेरे लिए द बार इज इफ यू आर टैलेंटेड एंड इफ यू डूइंग गुड वर्क, आई एम अ फैन। सो इफ पीपल आर अक्यूजिंग मी आप सज्जल की फैन है, हाँ, आप हुमायूं की फैन है, हाँ, आप नदीम बेग की फैन है, फिर क्या करना है, आगे बढ़ो, बात बताओ, आर्ग्यूमेंट दो।
सो यू नो मैं उस हर इंसान की फैन हूँ जो अच्छा काम करेगा। अगर अच्छा वो अच्छा बंदा है और अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो हम पॉइंट आउट करेंगे कि देखें ये काम सही नहीं था, इससे ये मैसेज जा रहा है। अब हम जैसे पर्दे जान की बात कर लें, कितना पसंद था हमें वो ड्रामा, हम दिल लेके बैठे होते थे अपना। अभी आई कांट फॉरगेट इट। ओ वो माय मेरे दिल गॉड, इट्स लाइक वन दोनों फॉर द कैरेक्टर्स एजेस। रहते हैं। वन फॉर द हम्म, एजेस यार, जितना कमाल का काम साकिब खान ने किया, राबिया रजाक ने किया, लेकिन जहां जहां मसला था, जब हमें वो अम्मार के कैरेक्टर से मसला हुआ तो हमने बताया और हमने बबांगे दहन बताया। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ द जॉब। और जिन लोगों को by the हमारे way, by the way, हम्म Namir in that clip was like या on पॉइंट, fire, ऑन पॉइंट, right? यस So यस no, यस, on fire. ऑन On फायर। point एक बहुत delicate word है, on fire, because नहीं देखो, the rest of the scenes were kind of like very ठंडे। melodrama and अच्छा ओ, just का तूफान, the trailer, बात right? करता And हाँ। then he's coming out with this gun, right? And हम्म it looked like all the dynamism and energy were हम्म coming या from him. And या and I trust, I hope that he's not a hero. I think he's the negative you know character. I think it's one of those stories where nobody really is the hero, you know। एक वो स्टोरी होती है ना, इस जैसे जेंटलमैन में हुमायूं का कैरेक्टर इकबाल मुन्ना वाज इवेंचुअली दे शोड हिम टू द हीरो, टू बी a hero, but then at the end of it An Khalil anti-hero. Khalil turned him into a villain and then gave him that end because okay, even the hero cannot survive in a bad world. That was the message. I think in मैं मंटो नहीं हूँ because I think मैंने कहीं सुना भी था कि it is also based on इनर लाहौर की जो राइवलरीज हैं और जो आपको पूरा वो जो एक आई वोंट से इंडिजिनस बट आई वुड से दैट वो अंदरून लाहौर वाले जो गुंडे थे जो जीवन नगर में, आई थिंक थोड़ा सा अगर लोगों को रिसेंटली अच्छा, देखा हो तो जीवन नगर में या उल्लू बराय फर्रुख ने काशिफ निसार की बहुत सारी स्टोरीज it's जहाँ a बेस्ड होती हैं। deeply Punjabi thing, वेरी Indus Valley वेरी वेरी हमारा जो, वेरी yeah, हाँ, पुरानी। वो वहां की जो पुराने लाहौर की जो कुछ कल्चरल रेलिक्स है ना, मैं रेलिक इसलिए कहूंगी क्योंकि वो एक मॉडर्न वर्ल्ड से आपको अलग दुनिया दिखती है, जहां आपको सनम सईद का कैरेक्टर दिखता है, जितनी कि वो एक जिस तरह वो पोज के साथ स्टाइल के साथ वो खड़ी नहीं है, लेकिन आपको दूसरी तरफ एक वो सलमान शाहिद वाला रोल दिख रहा है या साइमा जो उसको आपको जिस गेटअप में दिख रही है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू बी अनपैक्ड हियर। तो लाइक गाइस, लाइक होल्ड योर हॉर्सेस, अभी से आउटरेज ही शुरू कर दिए लोगों ने कि वो सजल और हुमायूं को क्यों दिखाया यार। अगर एक ऐसी स्टोरी होती, एक रोम कॉम ऐसा आता जिसमें देयर इज दिस ओल्डर मैन who's 50 or 40 or whatever, and then there's a younger woman who's maybe in her 30s, why is their romance wrong if these two people have found नहीं some नहीं, kind of they connection? need to submit a letter of application Approval तो to जितनी भी Twitter। वो बच्चियां in their 20s that are sitting on Twitter, उन हम्म सबको एप्लीकेशन भेजेंगे। अगर वो यस कहेंगी तो फिर वो शादी कर सकते हैं। वो कमेटी हम्म एक बना ले सब ना, तो फिर अच्छा, और उन्हीं इन्हीं बच्चियों का टम्बलर फेमिनिस्ट और हमारी इंस्टा फेमिनिस्ट जो सज्जल की फैंस है उनके लिए मैं बबल ब्रेक कर देती हूँ कि ये सज्जल और फरहान का प्रोजेक्ट नहीं हो रहा अभी फिलहाल। नथिंग इज इंक्ड, आई डोंट नो कहाँ से ये बात आई है कि इट इज डन एंड डस्टेड एंड वट एवर। इफ इट हैपन्स इट माइट हैपन बाय द वे, बट इट इज नॉट कंफर्म्ड एट ऑल। सो जस्ट अ पॉइंट ऑन दैट। अच्छा सदफ, डिस्कशन अच्छा हमारी, था। हम्म, जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपने वो दूसरे टॉपिक जी, इंट्रोड्यूस कर। मैंने जो दूसरा टॉपिक बात करनी थी वो करनी थी कि ये तो जी हमारा इस पे होता रहेगा डिस्कशन। आई थिंक जितने टाइम मंटो चलेगा उतने टाइम पे डिस्कशन होगा। लेकिन एक चीज जो फ्लैश पॉइंट बना और बड़ा एक अफसोसनाक फ्लैश पॉइंट बना वो ये बना कि वेटरन एक्ट्रेस आयशा खान की डेथ हुई और उनको काफी अरसे से वो अपनी वो जो अपार्टमेंट था उसमें वो मौजूद थी जब उनकी डेथ हो गई। इस तरह की रिसेंट एक डेथ हमने जीन हैकमैन के केस में देखी थी कि ही वाज आल्सो ही हैड पास्ड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम विद हिज वाइफ एंड इट वाज जस्ट ट्रेजिक, द वाइफ एंड द डॉग एंड एवरीवन हैड डाइड, बट नोबडी वाज देयर टू अटेंड टू देम। आयशा खान जो है वो मुझे रिसेंटली पता चला सबा फैसल की वीडियो से कि वो खालदा रियासत की बहन थी, एंड आई एम अ ह्यूज खालदा रियासत फैन। और जिन उनको खालदा रियासत का नहीं पता प्लीज जाके यूट्यूब पे हाफ प्लेट ड्रामा देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी पाई की अदाकार थी। तो आयशा खान की जब डेथ हुई तो बहुत सारे एक्टर्स ने, आर्टिस्ट ने बहुत सारी बातें की। तो मैं इस पे कुछ एक दो बातें करना चाह रही थी सदफ, और मैं आपका भी ओपिनियन लेना चाह रही थी इस चीज पे कि आप क्या सोचती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीवी इंडस्ट्री ऐसी है, ये ऐसा है, फलां ऐसा है। तो मेरी बस दो तीन गुजारिशें थी। एक तो ये थी कि कोई भी इंडस्ट्री
को ऐसे मलाइन करना, या इवन अंदर के लोग भी अगर करें, अगर इंडस्ट्री के लोग करें या हम भी करें कि ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं। हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वॉलेटाइल होती है, और पाकिस्तान में वैसे भी इस तरह के बहुत सारे लॉज नहीं है जो प्रोटेक्ट करें, जैसे यूएस वगैरह में होते हैं, सैग एफ्ट्रा है, इस तरह की जो यूनियंस होते हैं, राइटर्स गिल्ड्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आर्टिस्ट को। पाकिस्तान में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ तक पहुंची। मगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि किसी भी इंडस्ट्री में ये होता है, लोग अबैंडन कर देते हैं, दोस्तियां ऊपर ऊपर की होती हैं, अंदर से लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं, तो ये हर इंडस्ट्री में होता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स को बूढ़ी उम्र में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो ये एक, उसको पूरी चीज को देख के मुझे ये हुआ, क्योंकि माई मॉम is I'm an only daughter, and my brother who travels a lot, and when I'm always worried about her कि देखो उनको अकेला नहीं छोड़ो, she needs somebody to help, she's getting on in years, obviously she's 70 now। तो मुझे ये बहुत होता है कि मेरी अम्मी किसी वक्त भी एक सेकंड के लिए भी उनको अकेला नहीं होना चाहिए अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, because she's based in Pakistan, my brother travels a lot for work and he's obviously away at work, his wife also travels and is away, तो घर में कोई उनके पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा जो, मतलब हम सब, एक इस तरह की कोई बात आती है तो हम सब अपने अंदर झांकते हैं, जोल्ट हो जाते हैं। तो एक तो मुझे ये लगी, और दूसरी तीसरी और आखिरी बात मुझे ये करनी थी इस बारे में कि आई थिंक हम हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद उनको ज़ाहिर है काम नहीं मिलता है, और फिर वो क्या करेंगे, सब बैठ के तो वो नहीं कर सकते ना। तो जिस तरह पेंशनें होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, तो इस तरह जिन आर्टिस्ट ने इतना कुछ दिया होता है इंडस्ट्री को, जो इतने लेजेंड्स होते हैं, और चले नहीं भी दिया, अगर वो छोटे आर्टिस्ट भी हैं, तो एक वक्त के बाद उनकी कोई वजीफा या उनके लिए कुछ होना चाहिए, कोई उनका कोई ओल्ड एज का कोई बेनिफिट होना चाहिए, जो मैंडेटरी हो, कि जब भी उनकी जो भी गवर्नमेंट का, आई डोंट नो, आई कांट गो डीप इनटू दैट मच फाइनेंस, द गवर्नमेंट फाइनेंस हाउ इट वर्क्स, बट मेरा as a person who's watched a lot of senior artists struggle and get forgotten, as you know, TikTokers and reel makers have become the new, the influencers du jour, I feel like a lot of senior artists, और मुझे मीम से मोहब्बत की बहुत अच्छी बात लगी थी कि एक पुरानी जो एक आर्टिस्ट थी, उनको उन्होंने, नजमा नाम था आई थिंक उनका, या नाम भूल गई उनका, लेकिन उनको उन्होंने लिया था, और मैंने उनको बचपन में स्टेज ड्रामों में देखा था, वो उमर शरीफ के साथ आती थी। तो वो जो उनकी वो बनी थी, आया बनी होती हैं, Oh, yes. या सो शी वाज अ वेरी, एक जमाने में टीवी पे भी बहुत आती थी वो, लेकिन अब जाहिर है वो इंस्टाग्राम के जिसके फॉलोअर्स हैं उसको ले लेते हैं, और भी तरीके हैं अब तो, कास्टिंग और तरीकों से होती है। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सबको वो इज्जत और वो मर्तबा, सिर्फ ये नहीं होता जी आप आइए सर आके बैठ जाइए, ये मैडम प्लीज ये सीट आपकी है, ये नहीं होता मर्तबा। मर्तबा ये होता है कि इस बुरे वक्त में उनके लिए कुछ होना चाहिए था, इस तरह की कोई उनकी कम्युनिटी होनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जी, आपका टेक। Isn't that a symptom of Pakistan's general economic decline? राइट। अब देखो ना, जो आर्टिस्ट हैं वो कोई अलग से मखलूक नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। तो हम्म। इवन विद वेल्थ दिस कैन हैपन, बिकॉज यू आर डायस्पोरा, आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन, सो हम्म। आई हियर ऑफ दिस ऑल द टाइम कि हम्म। कोई है अपने पेरेंट्स को देखने, हम्म। एंड व्हेन यू रिटर्न यू हैव टू बुक योर टिकट अगेन द नेक्स्ट डे, या या बिकॉज योर पेरेंट I've हैज done डाइड। that. Yeah, I've done that. Hmm. Yeah, so Like, no, those, मतलब, I didn't go that day. My dad died. My dad died a bunch later. But the last time I saw him, yeah. it was a very painful visit for me because I didn't know when I could come next. So COVID का जमाना था मैंने and all of that. मैंने सुना था कि अपेरेंटली उनके सब बच्चे बाहर थे, जी मुल्क जी से जी जी। बाहर। सो I'm kind of like, I don't think that, हम लोगों की आदत होती है जब कोई ट्रेजेडी होती है तो we immediately start assigning blame, but हम्म। I mean, ऑलरेडी उनके लिए कितना पेनफुल होगा बच्चों के लिए कि हाँ। उनकी हालात में फौत हुई हैं, एंड हम्म। एवरीबॉडी उनके ऊपर मलामत कारी इल्जाम लगा रहे हैं। Let me tell you, this happens here. हम्म। I see this, one of my friends at a very young age, mere, not friends per se, but जानने वाली, her हम्म। husband had decided that he's only going to work in a village in America, the Pakistanis, an Okay. American, a very, very remote area. हम्म। So she didn't want to live there.
and her children had gone to university, and she died alone in an apartment in a big city, because she हम्म। was waiting and waiting कि किसी वक्त ये आदमी जो है mind change करेगा and he will ओ। leave that place. So she died alone of throat cancer. So this happens to a lot of people. And अब मैं उनके ऊपर, I think I should write a drama, because they had this huge love story and all of this kind of stuff, and it ended that way. So हाँ। which will lead us on to our next या। topic of discussion. But हम्म। I think we're being a little reactive. Yes, there should be safety nets, but there is an issue with children moving away from their parents and not thinking about the long-term future. Like, you tell me, who will be the child who sacrifices? या। Because देखें, एवरी गर्ल ऑन ट्विटर या टिकटॉकर होगी तो वो कहेगी मैं तो नहीं तेरे माँ बाप के साथ रहूंगी. एंड हम्म। man, I think, wrote underneath कि you girls cause the problem, कि you guys don't want to live in a joint family system. आप हम्म। अपनी सास के साथ रहना चाहती हो, राइट? हम्म। जो इतना आप कह रही हो तो आगे, I mean, it sounded like toxic masculinity, but that, and maybe it is actually, but there is a point there. Who is going to live with whom? अच्छा भाई, मैं तो इतनी दूर की बात भी नहीं कर रही ना, मैं तो इतना एक्सट्रीम मेजर की बात भी नहीं कर रही कि भाई सब इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रहें, ना रहें, ना रहें, कोई बात नहीं, No, लेकिन no, सदफ। what I'm replying to is the people. I'm sorry to interrupt you. I'm हम्म। replying to the people जो उनके बच्चों को जलील कर रहे थे on ओ Twitter अच्छा, and दैट वे। everywhere else, right? कि इन हम्म। लोगों ने ये किया, इन लोगों ने वो किया, right? हम्म। और कुछ माँ बाप की भी आते होती हैं, you can't win. अभी I cannot tell you, one of my friends, her mother refuses to have a maid in the house. उफ। बस हाँ। रखनी नहीं है, जो मैं सफाई. बाय द वे, दैट लेडी इज a PhD in chemistry and she has हम्म। 5 patents. Right? But she says सफाई करने के लिए सिर्फ मैं कर रही हूँ. Daughter is leaving, sending people to clean the house, etc. नहीं, हम्म। they can't हम्म। enter. So हम्म। बुजुर्ग लोग भी ऐसा कुछ. भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद, जो आई थिंक इसका एक सेंसिबल जो ऑप्शन है, या जो एक सेंसिबल आंसर है इस पूरे, वो कहते हैं ना वो बाइपोलर डिबेट्स जो चल रही हैं, आप जैसे कह रही हैं ना कि सब उठा के उन बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं, भाई दे हैव लॉस्ट अ पेरेंट, तुम तो सिर्फ बैठ के कमेंट्री कर रहे हो, दे हैव लॉस्ट द पेरेंट एंड यू डोंट नो व्हाट दैट सिचुएशन वाज, राइट? तो हमें वो नीम हकीम खतरा है जान वाली बात है कि इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर हम उसका इतना बड़ा सोशल कमेंट्री बनाते हैं। Right. So, and this is why I think our discussions are important, because we kind of give it context and perspective for a lot of such Hopes. outrages, Yes. hopefully. Hmm. इसमें सिर्फ मैं ये बात कर रही थी कि अगर आप साथ नहीं भी रह रहे, मुश्किल है साथ रहना, सास ससुर के, और ऐसे कभी कभी बच्चे भी साथ नहीं रह पाते, माँ बाप के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, नौकरियां दूसरे शहरों में होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप रिस्क कमाने के लिए ही घर जा रहे हो बाहर, और रिस्क इतना कमा पा रहे हो कि आप इतना तो अफोर्ड करो कि आपके घर में अगर कोई बूढ़ा माँ या बाप या कोई बहन भाई जिसको डिसेबिलिटी है या कुछ है, अगर आपकी इतनी दौलत जायदाद आपके पास है, तो फिर आप इतना तो करें कि आप या तो फिर आप जाएं नहीं, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो, और अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर के पीछे जो आपके लोग रह गए हैं वो उनके दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, दैट इज द सिंपल मैथ ऑफ दिस होल एंटायर थिंग। और दूसरी चीज ये कि अगर आप साथ नहीं रह रहे, लेट से आपके कोई इश्यूज हैं, अफोर्डेबिलिटी की बात छोड़ दें, पैसा सबके पास है लेकिन नहीं चली साथ नहीं रह सकते, आप टच बेस तो कर सकते हैं, आप हाय हेलो तो कर सकते हैं। मुझे अफसोस That's a होता था। good. That's a very good point. क्योंकि इंसान ना जब सेपरेट होते हैं, इसीलिए तो लोग डरते हैं हाँ, सेपरेट होने से. आगे भूल जाएंगे। वो भूल जाते हैं कि भाई आपने विजिट भी तो अपने माँ बाप को करना है, उनको रिमेम्बर भी तो करना है कि ये काम मैं कर दूं या बिल्कुल। कर. नहीं, हम्म. सेम शहर में रह के या सेम जगहों पे रह के या सेम विसिनिटी, और अब देखें ना, अब तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये जो जमाना है कि आप व्हाट्सएप कॉल तो इंस्टाग्राम कॉल, अब ट्विटर तक पे कॉलें शुरू हो गई हैं भाई, अब ट्विटर पे भी लोगों को आप कॉल कर सकते हैं। तो अब ये तो कोई बात नहीं कही जी हमारे पास, हमें हमें हम कैसे बात करें, नहीं बात तो आप कर सकते हैं, अब आप ना करें तो एक अलग बात है। तो मुझे नहीं पता बेचारी उनकी क्या, किस मतलब बड़ी अजियत की बात है कि वो 7 दिन We're वो, shooting arrows in the dark here. हाँ क्योंकि वी डोंट नो, बट हम जनरल ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ये एक रियलिटी है मॉडर्न वर्ल्ड की, मॉडर्न वर्ल्ड का डिलेमा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यहाँ पे, फैमिली सिस्टम्स को ये थ्रेट है कि बच्चे बाहर जाते हैं, मैंने खुद ये देखा, मैं खुद बाहर रहती हूँ मुल्क से,
तो मैं अपने अब्बू के लिए, मुझे आखिरी वक्त तक मैं नहीं जा पाई थी, मेरे लिए वो मलाल हमेशा रहेगा, बिकॉज मैं डिनाइल में थी। मैंने कहा कि जी मेरे अब्बा तो ठीक हो जाएंगे, एंड देन ही पास्ड अवे विद इन अ वीक ऑफ माय ब्रदर टेलिंग मी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड आई कुडंट गो बिकॉज ऑफ सम रीजन, एंड इट वाजंट अ रीजन के I could easily help that. My child was not doing well, so I stayed for my children and I couldn't meet my father. And these are the dilemmas that diaspora people live in. Now, I'm not saying that Aisha Khan's son or daughter, whoever they were, had the same issue. I don't know. I don't know. I'm saying this for myself. But what I did was I was calling my home every 10 minutes, every half hour. ये टेस्ट करा लो, इस डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लो, इससे बात करो, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा अगर, एंड सैडली इनफ जिस दिन मुझे जाना था, जिस दिन आई हैड टू टेक अ डिसीजन बिकॉज माय फादर हैड अ सीटी स्कैन दैट नाइट, दैट आफ्टरनून, दे वर गोइंग फॉर दैट सीटी स्कैन, एंड दैट सीटी स्कैन आई वाज डिसाइडिंग कि अच्छा अगर ये सीटी स्कैन में ये आ जाएगा देन आई एम लीविंग टुमारो फॉर कराची, and he passed away in that afternoon. So some of the things that happen in our lives, we are not entirely in control of them. So when people are grieving, cut them some slack, give them the benefit of the doubt. You don't know what they have gone through, number one. Yes, if the true something truly horrible comes out, जब आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलती है और जब कोई Yeah, there हॉरिबल was चीज निकलती है, violence and neglect. वायलेंस एंड निग्लेक्ट। सना यूसुफ के कैरेक्टर, वो जो केस में हमने देखा था कि उस बंदे का कैरेक्टर क्या था, वो एक अजीब इंसेल घटिया शख्स था जिसने उसका मर्डर किया। तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको उस कहानी की स्टोरी नहीं पता है। अब आप मतलब लेट्स गिव देम द स्पेस टू ग्रीव एंड टू सॉर्ट आउट देयर Right, इश्यूज। तो instead of public shaming, पब्लिक right? शेमिंग अब पता भी नहीं है ना, या तो चले आपको पता है, आपके पास ये कोई सबूत है कि उस बंदे ने कुछ ऐसा निग्लेक्ट किया है, तो ठीक है बिल्कुल, फिर तो आप बोलें, हम भी बोलेंगे। लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता यार, अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताएं। लेकिन मैं आपको Hmm. ये बता रही हूँ कि जब कोई खबर आया करे ना, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि ट्विटर इज द वर्स्ट प्लेस इन टाइम्स ऑफ अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होती है तो इतनी कोई घटिया टेक्स आ रही होती हैं कि बस Well, Twitter is a place for hot डम्पस्टर takes. फायर, डम्पस्टर फायर। अच्छा जी, चलें जी, अब हम आ जाते हैं कुछ ड्रामे रिव्यू के। हमें डिस्कशन डिस्कशन करनी थी बिकॉज वो पिछले एपिसोड में हमने जो किया था उसमें कुछ चीजें हमारी रह गई थी और हमने कुछ एपिसोड देखनी थी, तो हिजर की एपिसोड देखी हमने। सदफ I mean, I don't know what happened there. मैं इतनी तारीफें इस ड्रामे की थी और it's like a slap on the face. रियली Uh, आई डोंट थिंक सो, बट ओके टेल मी I व्हाट यू think थिंक। so. I really ओके, do नो आई because डोंट थिंक सो एट I ऑल। was not. देखिए, I expected. Let's set the scenario. हम्म। कि वो Hijr is a story about two individuals that have a very love story, a very deep love story actually. कि उसका क्या नाम है, जमीर Zamir. एंड सुबूही। So Zamir, played by Imran Abbas, has supported Sabuhi, played by Hina Altaf, to become a surgeon. हम्म। Right? She's a big deal. He looks after the child. He is the feminist dream. हम्म। Right? He's helped her where her family didn't. तो उनकी शादी होगी, ये बड़ी उनके दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत, but slowly but surely he's let this other girl Mehreen enter the circle of trust that हम्म। a husband and wife have for each other. Now my complaint is not that he is an because you can see the the slow walk to adultery openly. What I and You see, people think adultery is actual physical stuff, but emotional adultery. लॉर्ड ऑफ पीपल हैव इमोशनल अफेयर्स। Yeah. या। So, and what has now happened is that Subuhi and him are having trouble over this girl, and he has been gaslighting his wife. और हम्म। अब एकदम आके उसे, it's only been 5 minutes that he and his wife have been arguing, and he immediately goes and proposes to that girl Mehreen. So, and Why? you think, I mean, you tell me, Mavish, is that writing? थोड़ा सा तो एक हफ्ता तो इंतजार करता ना. यार मैंने आपको फ्रेंटिकली मैसेज किया, या सदफ ये क्या हुआ है, मतलब अच्छा मेरे लिए, आई हैव रिटन द ड्रामा ऑफ, आई इनफैक्ट आई एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी वेल रिटन एंड आई फाइंड इट अ वेरी इंटेलिजेंट कमेंट ऑन मैरिज, टू बी ऑनेस्ट, मॉडर्न मैरिज। बट जो उसने आई थिंक एज अ ऑडियंस या एज somebody who was judging the story based on the characters and what their choices were, I found Zamir to be so well sketched out in terms of how men become these, हम हमेशा कहते हैं ना कि ये, जैसे हमने बहरूपिया के बारे, सॉरी राजा रानी में कहा था कि ये कैसे हुआ,
ये पॉइंट ए से इस पॉइंट पे कि जो उसने मर्डर किया वो कैसे किया, डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि हिजर के अंदर वो 15-16 क्या 24 एपिसोड हो गई, क्या हो गई हैं, तो जितने भी एपिसोड हुए हैं उन्होंने उसको इस पॉइंट पे लेकर आए कि वो बार बार उसके इस टॉक्सिक सेवियर कॉम्प्लेक्स को वो बार बार कॉल आउट करती थी कि तुम ये हो, तुम ये चाहते हो, तुम एक्चुअली में सिर्फ वहां जाना चाहते हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जहां पे हो, जो एक टॉक्सिक मेल ईगो को हम बार बार इसकी कमेंट करते हैं। अच्छा, द बेस्ट थिंग अबाउट जमीर्स कैरेक्टर इज कि ऑन द आउटसाइड ही इज द ग्रीनेस्ट ऑफ फ्लैग्स, he's supportive, he's good to his family, he's good to the woman he wants to be with, he's helping people out। क्या गलत कर रहा है बकौल आपके खरा बंदा सिंड्रोम, या अच्छा बंदा हम्म। जो आप कहती है ना कि जी बड़ा अच्छा है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन इतना अच्छा है कि वो लड़की को प्रपोज कर दिया उसने है। तो मतलब ये देखे ना, ये एक दूर के जो ग्रीन फ्लैग्स है। और मैं ये Yeah, कहती और एंड देन ही स्वैप्स इट अराउंड। हाँ हाँ हाँ, आपने जो सीन में नोटिस किया है, एकदम वो बीवी को इल्जाम लगाना शुरू कर देते थे। आई मीन, बट प्रोजेक्शन। इज दैट अ कंसिस्टेंट कैरेक्टर यू थिंक? I think so. I think that this is such an interesting because I've seen men like this. I know men like this जिनको मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? क्यों भाई, क्यों करना है तुमको निकाह? मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। भाई तूने रिश्ता ये बनाया क्यों है? थैंक यू। तुझे इस रिश्ते की जरूरत ही नहीं है, तेरा जो अपना पहले का मसला बना है। अच्छा, बड़े मजेदार किस्म के कुछ मुफ्ती होते हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम पे कभी कभी क्लिप्स आते हैं, मैं देखती हूँ। या इवन आई थिंक हमजा अब्बासी ने कहा था या फैसल कुरैशी ने कहा था, किसने कहा था रिसेंटली जब ये हमजा अब्बासी। हाँ फिलहाल वाली नहीं, फैसल कुरैशी ने भी कहा था और किसी और ने भी कहा था कि मैं एक से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। और वो हमजा अब्बासी ने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था कि 4 पे लिमिट की थी, बिकॉज उस जमाने में लोगों की शादियां करने की आदत बहुत थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर करनी है तो 4 तक रोक लो, लेकिन एहसन ये है कि जिसके साथ तुमने किया तुम बस उसके साथ रखो। तो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, कि ये कुछ एक माशरे में ना, हमारे माशरे में स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में एक ये छोटा सा ना एक कॉम्प्लेक्स है ये कुछ मर्दों का, कि मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। अब ये इस चीज में वो बिल्कुल साइडलाइन उन्होंने कर दिया है कि आपको इस रिश्ते की जरूरत पड़ी क्यों थी, आप इस पॉइंट पे आए क्यों हैं, इस कॉन्वर्जेशन पे कोई नहीं आता। एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट अ ड्रामा लाइक हिजर, बिकॉज इट टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ मेन लाइक जमीर हु आर लाइक अरे ये तो इतना अच्छा है, ये तो इसने शादी भी इस तरह कर ली। और जंजबील ने इतने स्मार्टली हमें शुरू में बता दिया था कि जब, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई थी ये बात जब उसने, जब वो शुरू में ये चीज आ रही थी ना कि ही गिव्स अप हिज सीएसएस सीट्स, एंड आई एम ये क्या स्टोरी है, ये क्यों कर रहा है, ये क्या बताना चाह रही है मुझे? वैसे तो लड़का अच्छा भला है, और वो सुबुही के साथ भी अच्छे तरीके से बात करता है, बदतमीज भी नहीं है, खूंखार भी नहीं है। वो जो एक दूसरी तरफ उन्होंने एक पारस मसरूर का कैरेक्टर बनाया हुआ था ना, बदतमीज ही खबीस, वाज द टिपिकल कंजर्वेटिव टिपिकल। डरते हाँ, थे। वो जो विद द लिटरली द डेविल विद द हॉर्न्स, बट वो कहते हैं ना समटाइम्स द डेविल इज वेयरिंग अ ग्रेट सूट एंड हैज गॉट ग्रेट स्किन एंड लुक्स लाइक इमरान अब्बास, यू नो, एज मीर। तो मतलब भाई मैं शॉक में चली गई थी उस सीन के बाद, वैसे लेकिन एक्टिंग कितनी अच्छी है बहुत अच्छी, सबकी। दोनों की बहुत अच्छी, जबरदस्त एक्टिंग सबकी। जबरदस्त जबरदस्त। इमरान अब्बास एंड हिना अल्ताफ, हाँ, ब्रिलियंट एक्टिंग। और ब्रिलियंट। हिना अल्ताफ ने जो अपनी इमोशंस को, एक औरत जो अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रही हर्ट, है, हर्ट एंड और एंगर। ब्यूटिफुली डन। एंड इमरान अब्बास का जो बेयर फेस्ड लाइंग है, वो इतना खूबसूरत चेहरा, और वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, right? अरे वो कितनी मीसनी है यार महरीन, कितनी मीसनी, कितना मीसना कैरेक्टर है यार वो, आई हेट हर। Look, she is one of those people, वो मशरकी लड़की है। शी इज व्हाट आई कॉल अ मशरकी लड़की है। शी इज लाइक, वो सहारा ढूंढ रही है, उसकी मजबूरी है। आई थिंक व्हेन शी वाज इन हर यंगर सेल्फ, व्हेन शी वाज अ मोर काइंड ऑफ रिबेलियस पर्सन एंड शी हैड अ लॉट ऑफ बैकिंग, हम्म इस वक्त बेचारी के हालात ही कुछ ऐसे हैं। एंड शी हम्म। लाइक्स, शुरू से लाइक करती थी ना उसे। नहीं लाइक तो करती थी, और वो उसने पूरा जो उसकी लाइफ में अपसाइड डाउन हो गया उसके बाद थोड़ा सा उसने बदला तो, लेकिन आई थिंक द एक्ट्रेस इज नॉट रियली प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आल्सो हैड अ लॉट ऑफ लेयर्स व्हिच द एक्ट्रेस हैज मिस्ड आउट ऑन। आई थिंक दैट देयर इज अनदर प्रॉब्लम व्हिच आई फाउंड इन दैट सीन when they're both debating, not debating but like actually fighting कि बच्चा ले लूंगा, बच्चा छोड़ दो, मैं इसके बगैर चली जाऊंगी मैं, and you know that fight is so real and I'm like hats off to Zanjabil, man. Hats off to Zanjabil. It's like she has put us in the middle of a marriage, you know, a modern marriage, and she's done it brilliantly. I have a problem with that scene, and the problem is, I think that scene is not done
the direction is not doing justice to how brilliant that scene was. अगर साकिब खान सीन को शूट कर रहे होते तो क्या करते? वो कितनी एंजाइटी, उस वक्त आपको आप शेकी कैमरा, आपको उस वक्त शेकी कैमरा चाहिए था बिकॉज इट वाज, वो स्टैटिक 2 कैमरा है, मास्टर शॉट, 2 शॉट, और बस वो स्टैटिक ये कैमरा है। वो ना इतना डायनामिज्म और एनर्जी उस सीन में, आई और नो, मिक्स्ड इमोशन है। आई नो। एंड वो ऐसे है जैसे आप भिंडी खा लो वाला सीन ना। अच्छा नहीं, आज हम ना कद्दू बना रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। बट वो कीप, बट आई स्टिल गिव क्रेडिट टू बोथ एक्टर्स, ओह इमरान माय अब्बास। गॉड। Honestly, magic, you guys are on screen, and I'm so happy that Imran Abbas finally remembered what a fabulous actor he is. Yes, he's such a good actor. He's a great voice, great presence, amazing acting abilities. अच्छा सदा, one more thing which I want to discuss with you about Hijr. एक कमेंट वो करती है अपने बाप को जब वो घर आती है बच्चे को लेके, हम्म। और वो कहती है कि आपके साथ मैं रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें, अगर आप नहीं देते तो मैं सरमत को लेके चली जाती हूँ यहाँ से। हम्म। एंड यू नो, हम ये कहते हैं कि डिवोर्स उस सूरत में करना अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, सारा कुछ। मैं एक बात कमेंट करना चाहती हूँ इस चीज में कि कभी कभी डिवोर्स, वाई इज डिवोर्स नॉट इजी? लोग कहते हैं यार इतने पैसे वाली है, इसके पास सब कुछ है, फैमिली की सपोर्ट है, क्यों रह रही है इस बंदे के साथ? It's not easy. It's such a difficult decision. It's literally ripping a limb apart. जब, especially when a child is involved and everything. So I wanted to know what you thought also of how she takes it forward. And I also felt like that, you know, the way she said कि मैं डॉक्टर उमर मुझसे शादी करना चाहते हैं और ये और वो और सारा जो भी, एक तो वो that guy also I don't like. हैं, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आई एम रेडी। ओ गॉड, ये क्या हो गया, मेरी तो लॉटरी निकल आई। अरे यार काम डाउन। तो यू नो, आई फील लाइक it's such a great comment on how difficult a divorce is. People say कि बस वो तलाक ले लो और you know अलग हो जाओ, और जैसे हमने वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जो हम फेमिनिस्ट को देखते हैं जो इस तरह की बातें करती हैं कि why are you still with this person, why are you still not leaving that house, and why are you still putting up with it? You're putting up with something for a lot of reasons, children being हम्म। key. I don't know. I mean, I don't think there's a formula for it. Hmm. You can say, people are getting divorced for no reason. I think it's basically जो lubrication एक relationship का होता है, वो Hmm. होती है affection and kindness. Hmm. And वो missing हो जाती है, then men leave women and women leave men. जब Hmm. not attracted to the person, you have no affection for them. And varna, you hear these stories, I read about them. Oh, my boyfriend was a drug addict. I tried to help him for 10 years. He kept me hanging. Ab main shaadi karungi. And you hear these on toxic masculinity, wo Twitter, Yeah, right? the red Or pill one, तुम्हारे red pill comment one. Hmm. on, but behind that your comment of toxicity, you'll notice that the woman was in love. She's willing to put up with a lot of stuff, and I think Subuhi is basically, she's run out of wo jo, that she's run out of affection Yeah. for him, Steam. and Yeah. it has really upset her. And the same with him, he's Hmm. run out of affection for her. He doesn't Hmm. like Subuhi. I don't Yeah. feel he likes her. He's angry with her all the time. देखो, liking shows up in your actions. Have you noticed he is always saying नहीं तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम selfish हो, इस बेचारी मैरीन. And I always say that's the biggest red flag. जब आपका husband या आपकी wife दूसरे बंदे को इतनी हमदर्दियां दिखा रहा है, and not you Hmm. as a person. They're not on your Hmm. side. एंड Yeah. यू फाइंड द मोस्ट टॉक्सिक कपल्स, अजीब से जो आपस में लड़ते रहेंगे, और Hmm. वो दे विल स्टिल बी ऑन ईच अदर साइड. Yeah. So Yeah, I, that's I true. don't know, but there's a lot of, there is a temptation to pontificate and be a pundit. अच्छा शादीशुदा जिंदगी ऐसी है, अच्छा ये, whatever works for you guys. But then isn't that's what makes Hijr so brilliant, because it's a comment to say that sometimes you can do everything right. वही जो हम बार बार बात करते हैं कि sometimes you can I put don't all think the, they did everything right. no, You but I see, think कि वो उसको शुरू में तो, Zameen did everything wrong, personally. He no was no but bored he, with her. Her project, इसका project था ना, Subuhi was his first project. hmm, Bore हो गया जब वो successful होगी, hmm. right? And then he, as you said, he has a savior He's a complex. narcissist. He's a massive narcissist. मगर देखे ना, मैं ये बात के when I said that he did everything right was, अगर हम पेपर पे देखें तो this is a man who's supporting his wife's career. क्या गलत है? सही कर रहा है ना? हम तो कहते हैं कि अच्छा कर रहा है.
these are all dialogues on social media. मैं हाँ ये ये मुझे, this is what I rail against all the time Instagram, because I know women whose careers are supported because वो पूरे in-laws को support कर रही हैं. बिल्कुल. वो they live 6 months in 6 months in Dubai because वो डॉक्टर हैं, और हम्म. पूरा खानदान और ससुराल को वो पाल रही सपोर्ट हैं. है. हम्म. और बच्चे जो हैं वो, जी ताई अम्मा उनको बड़ा कर रही है और मियाँ वहाँ काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. आई थिंक तो ग्लोबल साउथ में तो अगर आप देख लें या ओवरऑल डायस्पोरा देखें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो विमेन है वर्कफोर्स की जो कि अब्रॉड काम कर रही हैं, उनकी तो वो तो सब अकेले काम कर रही हैं. उनकी तो पता नहीं कितने अरसे बाद दे आर एबल टू कॉल देयर फैमिलीज और इवन गो बैक होम टू देयर फैमिलीज, बिकॉज दे आर वर्किंग ईदर वेरी लो वेजेस और इवन द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू इट डजंट अलाउ देम टू हैव द फैमिलीज in taking care of the families. Okay, so going back to the drama, I'll Yeah, just say yeah. one thing. I wish Zamir, but maybe that is Zanjabil's plan, and I'm not getting it. Hmm. कि she showed Zamir to be totally अंदर से खोखला and Hmm. I don't think otherwise, so. I don't I think think. so. Because no, I'll tell you why. Because there is a scene. Sorry, I'm like interrupting your train of thought here, but there is a moment where he's kind of, and I think that was very smart with Zanjabil to add that because he just exhausts himself and he lies down in his mother's lap. And I think what is the brilliance of Hijr is that it's talking to men and it's also talking to women. So it does not at any point absolve either or sympathize ओवर सिंपैथाइज विद ईदर. मतलब ये कि वो ये भी नहीं कह रही है कि जमीन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वो सुबूही को भी कहीं कहीं दिखाती है कि सुबूही की भी यहाँ उसने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया वो शायद ठीक नहीं था, लेकिन फिर वो कहीं this कहीं is जमीन को ह्यूमनाइज भी कर रही है. जी. so, no, I understand that, हम्म. but I'm still saying हम्म. that a decent human being हम्म. would have waited at least a little while, a few वो days, तो यस. before going वो to तो propose. यस. वो तो No, यस. हाँ. I can he immediately, और ये revenge वाला scene है. It may, हाँ. this is another thing. It's not necessarily affection for Mehreen. हम्म. I have a feeling. I'm not sure whether Mehreen will agree to it. मुझे हम्म. थोड़ा सा अभी feeling आ रही है, लेकिन she's in a नहीं, desperate I situation. think she did you remember her dialogue? Her Yeah, dialogue is that she मुझे says क्यों कि इंतजार है उसका and all of this. Yeah. don't like her. Hey, but look, we're hating on Mehreen, but I don't think their split is because of Mehreen. It's नो because of नॉट एट ऑल. मगर Zamir. मगर देखिए ना, मेरीन जो है वो एक ऐसी बंदी है जो कि इतने अरसे से वो इस पूरी सिचुएशन को देख रही है, और आई अंडरस्टैंड, मतलब जान के आई नो जंजबील ने वो ऐसी सिचुएशंस डाली हैं कि अब इसके पास कहीं जाने को नहीं है, अब ये क्या करेगी, अब तो मजबूरी है, अब तो इनके घर आना पड़ेगा, तेरा कोई और रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं, कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे पास सर छपाने की जगह नहीं है, और तुम कहीं भी कुछ भी करके चलो, तुमने यू इम्प्रेस्ड अपॉन दिस फैमिली फॉर अ बिट, लीव, इवेंचुअली लीव मैन. तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि द प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ मेहरीन, बट मेहरीन जैसे लोग ना कैटलिस्ट बन जाते हैं कभी कभी रिलेशनशिप्स में. तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. और सुबूही ने जो एक बहुत अक्लमंदी का एक पॉइंट उन्होंने दिखाया कि जब औरत को वो अप्रोच किया उस मर्द ने कि यार मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो शी टुक अ स्टेप बैक एंड शी सेड नो, आई वांट टू वर्क ऑन माय मैरिज, एंड Right. फाइनली एंड शी केप्ट डूइंग इट, केप्ट डूइंग इट, केप्ट डूइंग इट. I know that there will still be men who will demonize Sabuhi. And I really want men to see this drama. I really want men to understand ke, what you do sometimes and what are the repercussions you have caused. Yes, Sabuhi had problems, but I'm sorry, bringing the relationship to this point is totally on Zamir. Right. So, I mean, look, and Dekho, this is another thing I want to point out, and this is why I miss this Zanjabil. One of the hmm, reasons I'm reviewing this drama in the beginning, मुझे इतना मजे का नहीं लग रहा था, but yeah, I am reviewing this drama is because this is the old Zanjabil, the deep writer, the one that went into complexities, and I became a fan of. So hmm, she has done it. Who is perfect? Flawless, ना किसी की बीवी होती है, ना किसी का शौहर होता है, right? hmm, And have to accept people for who they are, and they hmm, annoy you. And sometimes, I think any married person will tell you, sometimes, आप किस एक धागे से, that old phrase कि आप धागे से जुड़े होते हो, and बिल्कुल. then later on it's like you feel like you are twins,
Hmm. spiritually, mentally, physically, everything. And constant, like up and down, and Yeah. somehow you survive. But there's no one formula. It's like we were talking about in Memento, right? Hmm. They have to both be 19 years old, or they both have to be 25 with Hmm. great careers. And then, there's no formula to life. और वैसे Everybody भी has. जो जो कहानी होती है, कहानी तो किसी ऑफ द नॉर्मल चीज, ऑफ द वो वाली चीज पे होती है ना, जो नॉर्मल नहीं होती है। अगर एक नॉर्मल जिंदगी चल रही है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, तो इस पे तो कहानी नहीं बन सकती ना। Can I say something controversial? या Ajay, because I am a fan of Paras Masoor. I think he's a हम्म। fabulous actor and he is being wasted. ओ या I still remember his Tora Khan, and the वो same is happening to Adnan Samad at this point. या Usko Khan में villainous roles में डाल रहे हैं. Both are very good ये actors. अदनान समद हैज सच ब्रिलियंट कॉमेडिक टाइमिंग, ही शुड बी डूइंग कॉमेडी मोर। रिमेंबर कुछ अनकही, हिज Yeah, जुमले वर द बेस्ट। he is. He's being like very बट व्हाई इज underrated. दिस कंट्रोवर्शियल? इज दिस द कंट्रोवर्शियल Oh, ओपिनियन? okay, no, no, I'm going to say something controversial. What if Paras Masroor's character came back? हम्म। Subuhi saw him हम्म। and realized that he was very controlling and terrible and whatever, but he हम्म। was faithful. I am not saying a reunion, हम्म। but there is Zanjabil does say, give a little commentary for people like me who have a bit of an echo chamber of a mind. कि हम्म। I'm looking back. Was Zamir the right choice when you consider these things then? Right? एक जो है वो आपको दबा रहा है, दूसरा जो है वो भी एक तरह से कंट्रोलिंग था. हम्म। आई थिंक आई डोंट अग्री विद यू, बिकॉज आई फील लाइक पारस वाला जो कैरेक्टर था, उसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन पारस का जो कैरेक्टर था ना, वो अब्यूसिव भी हो गया था, उसका Yeah, हाथ वाथ he पकड़ता was था, physically violent. फिजिकली कंट्रोलिंग हो गया था, विच आई थिंक इज अ रेड फ्लैग नुमेरो उनो। तो वहां पे वहीं से शुरू हो जाता है मेरा तो प्रॉब्लम। देखें, क्योंकि जबान से कोई बात कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो भी गलती है, वो भी एक रेड फ्लैग ही है। Psychological हाँ, abuse. साइकोलॉजिकल अब्यूज है। लेकिन ये कि जब जब बात यहाँ पे पहुंच जाए कि वो आपको फिजिकली मतलब किसी तरीके से मैन हैंडल करने की कोशिश करे, तो फिर वो तो फिर मेरे लिए चैप्टर क्लोज हो गया, वहां से तो बात ही खत्म। No, लेकिन मैं but there's two kinds of love. That's what I'm saying, right? but When what you I do agree with you here, what I get your point, and I do agree what the which I think which is a good comment to make. I hope Zanjabil makes it, is that if Paras comes back and Paras के कैरेक्टर को वो ये दिखाएं कि जो वो था, वो सामने था, वो अगर कमीना था, तो वो सामने से कमीना था, तो दो तरह के जो मर्द that सोसाइटी। doesn't make him okay. That दैट डजंट doesn't मेक, make कमीना बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि कौन सा वो अच्छा था, वो तो एक घटिया शख्स था। लेकिन कुछ लोगों का घटियापन ऐसा होता है कि वो आपको सही वक्त पे पता चल जाता है, क्योंकि वो इतने ओपन बुक होते हैं, वो इतने ओपन होते हैं अपने अबाउट अबाउट देयर कम्युनिटी, कि आप कहते हो यार माफ कर, अपनी डाले, तुम उधर चलो मैं उधर चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्तीन का सांप बन जाते हैं, और वो अपने सपोलापन दिखाते ही तब जब इट्स टू लेट, नाउ शी इज मैरिड टू हिम, शी हैज अ चाइल्ड विद दिस मैन। बट एंड अगेन गोइंग टू द ब्रिलियंस ऑफ हिजर, इट्स लाइक व्हेन वी गेट मैरिड, हम अपनी तरफ से सब चीजें सही सोच के करते हैं शादी, जो भी करते हैं, माँ बाप करते हैं, बच्चे करते हैं, जो भी अपनी पसंद की करे, बाहर घर वालों की पसंद की करे। उसके बाद क्या होता है, ये तो मतलब ये तो एक गैम्बल ही है ना। और फिर आप अपनी तरफ से सब चीजें सही करके, लाइक आई सेड, के जो शुरू के वो सीन्स थे जिसमें वो कहता है कि मैं सबूई को यहाँ भेजूंगा, वो यहाँ पढ़ना चाहती है, वो ये करती है, और वो इस चीज ये चीज उसके लिए बहुत अजीब थी, क्योंकि वो अपने, उसका बाप भी थोड़ा टिपिकल टाइप का ही था, हाँ वो सपोर्टिव था, लेकिन था तो टिपिकली। तो ये आजादी, इतनी बड़ी आजादी उसे मिली हुई थी कि एक हस्बैंड है जो उसको हर चीज में इतना सपोर्ट कर रहा है, हर चीज में इतना पॉजिटिव है, और वो उसने कहीं भी नहीं देखा। और मजे की बात है कि राइटर ने हमें दिखाया भी नहीं, कहीं कहीं उसने हमें हिंट्स दिए, लेकिन उसने दिखाया नहीं, उसने हमें फाइनली जब इट let the वाज character develop, let the right? character develop, and let the character come to the point where they have to make that choice, and the apartment became the straw that broke the camel's back. I And really want to commend Sanjabil for oh this yeah, because this story is not necessarily a commercial project. no. People like it, they will be angry about it. People take sides. So Hmm. I'm glad that she gave it to Hum TV and Hmm. gave it a very sensitive treatment. It Hmm. really deserves more views. I It really deserves more views. It deserved a better treatment also. I think it deserved better a more direction. modern treatment. I think it's shot really badly. Yes, It's thank you. shot, yeah, Yes. it's shot like a typical no baje wala soap, which it deserved. It did not deserve that. It absolutely did not deserve that. It deserved a stylized director, like maybe even Saifi, or even somebody like Saqib. I think that Saqib would have done brilliantly. हसीब को दे देते यार ये स्क्रिप्ट, कितना कमाल बनाता वो। है ना? और
हाइसम जैसे लोग भी बना सकते हैं, बिकॉज ये देखिए, ये जितना हमें इसको, जितना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लग रही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी नहीं है, कहीं हम्म से भी नहीं है। और जो लोग ये ड्रामे को मिस कर रहे हैं, वो जो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या दोनों बैठ गए हिजर को डिस्कस कर रही हैं, मनमस्त पलंग को क्यों नहीं कर रही, शेर को क्यों नहीं कर रही, जिसके इतने व्यूज हो रहे हैं, तो खैर व्यूज तो हम चेस ही नहीं करते। लेकिन ये कि ये एक, अगर जो कोई साहिबे इख्तदार लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि जब आप एक स्क्रिप्ट का पोटेंशियल देखें तो प्लीज उसको सही डायरेक्टर के हाथ में दे दें। और ये डायरेक्टर बेचारे को मैं कोई वो नहीं कर रही, पुट डाउन नहीं करना चाहती, आप बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी डायरेक्ट कर सकते हैं और आई एम श्योर आपने की होंगी, लेकिन ये ड्रामा ऐसा नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था इस ड्रामा। Do you think, and this is my last word on it before we move on quickly, but हम्म। what if it, the way Dastak has been shot in a very contemporary way? इज इट? आई डोंट I थिंक इट्स think, कंटेम्पररी। I think it has. आई थिंक Or, कर्जे जान हैज बीन द एंड ऐश के जुनून हैव बीन द मोस्ट कंटेम्पररी। okay, Aish Ke Junoon हम्म। and Kaise Jaan, कर्जे right? जान। If we had taken those and we had put the frame on them, on हम्म। Hijr, instead of this kind of like dry या। scene. Scene. हम्म। So, and I think that this would have been a prime time hit, but हंड्रेड they, परसेंट hmm, 120% अग्रीड विद यू। नाउ एनीवे गाइज, अगर आपने मिस कर रहे हैं हिजर को तो प्लीज आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। मूविंग ऑन टू शीरी फरहाद, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं शीरी फरहाद के ऊपर, स्टारिंग फरहान सईद एंड किंजा हाशमी। सदफ, क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं जा रहा ये, इतना दिल को क्यों नहीं ठुक रहा, कहीं कहीं ठुकता है फिर उड़ hmm. जाता है, क्या मसला क्या है? Okay, you and me discuss things off screen. I want to agree with you on one thing, right? हम्म। You talked about characters that were not given time and characters that were given time. So हम्म। I thought about it and thought about it, and I said yes, right? हम्म। Was a golden opportunity because one of Ali Moeen as a writer's biggest strengths, I mean, amazing strengths, is, and I'm jealous of it because I हम्म। wish I could write that, is character sketches. The way, the nuance, the detail, the way he builds his characters is amazing. हम्म। So I love that. But उनकी स्क्रिप्टों का ये एक प्रॉब्लम होता है कि unnecessary characters को बहुत टाइम दिया जाता है. As हम्म। you said, the sister, right? She is being given too much time. And I फिटिंग personally, देखो 25 एपिसोड्स हो रहे हैं, अभी तक फिल्म ही नहीं बनी उनकी, कुछ हुआ ही नहीं है. है, या 25 एपिसोड हो गई हैं? right. I think what 22, 20, somewhere up there. And the action is so slow moving because I watched Rohi. I think that was a PTV drama. It was हम्म। very good character sketches. Story was good. Everything good stars, big stars, everything. लेकिन इतनी लंबी detailed script, and today's audience is not into that. So you need, we need to be very strict about editing, you हम्म। know and Ali Moeen is such a talent, जो हम्म। बिछड़ गए, right? हम्म। Now Haisam put in the effort, he editing, we all watched it, with our mouths open, कि भाई, oh my god, right? Yeah, that कितना was, I think बेहतर that was बना. 100% Haisam. I think, मतलब, I'm not taking away Ali Moeen's effort, but the what made जो बिछड़ गए was number one Haisam. Hmm. Yeah. But I mean, that is the job of a director, is it? I mean, it's easy for us to say, हम लोग कहते हैं, fully conceptualize the story. हम्म। That हम्म। means that you understand the beginning, as you said about character development. वो जो हम्म। अभी हम लोग राजा रानी की बात कर रहे थे. हम्म। So, when you understand the character, understand the story development. कि हम्म। यहाँ शुरू में ये scenes होंगे, तो फिर click, 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 everything will go together, and या वो last scene. आंख क्या बनेगा, जब वो Yeah. शुरू में आपने ऐसे दिखाया, फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर एंड में क्या हुआ, और फिर आगे जाके उसके लिए क्या हुआ, बिल्कुल जी। So I feel that is missing. Otherwise, it's a good show. And वो urgency नहीं है जो होनी चाहिए. And frankly, I don't care if Shiri and Farhad get together. Right? I should do. Shouldn't I? Shouldn't I be या। caring? Because Farhan Said, favorite Kinza Hashmi, beautiful girl, and she's good actress because we saw her in Khushbu Mein Base Khat. She was हम्म। amazing in that हम्म। serial. So हम्म। why या। is it here? यहाँ क्या हुआ है? आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं शीरी फरहाद में, तो लेट्स बी ब्रूटल अबाउट इट, बिकॉज शीरी फरहाद जो है वो had all the makings of a classic, and a lot of things in that drama are great, but it is not living up to its potential for a number of reasons. The first reason is, I think, the casting is wrong.
Not Hmm. Farhan Said, but Kinza Hashmi should not have been cast in this because I think Kinza, and much as I love her, and I think she's fab. My favorite work of hers is in Barwa Khiladi. I also loved her in that little soap she did a few years ago, Oh, Dilavesh. It Dilaways, was that was so so. fun. It was so good. And I think she's a beautiful girl. But I think what Kinza, and sometimes some actors, some actresses struggle with that. She's not come into her own. She doesn't know who and what she is. Is she a diva, or is she a character actress who looks at the totality of the roles in terms of the ups and downs, or how beautiful she's looking, or how much the story is around her beauty? She's a beautiful girl, like I said, but I think, and my 2 cents to her would be that she's more than her big eyes and her एंड ओड्स टू हर ब्यूटी वाला कैरेक्टर। आई थिंक उनको ऐसे रोल्स करने चाहिए जहां वो कंप्लीटली, वो कहते हैं ना बेयर फेस, जो यमुना करती हैं। यमुना जब डर सी जाती है सिला जैसा ड्रामा करती है। मैंने, आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने किंजा को अपने आप को चैलेंज करते हुए नहीं देखा है उस तरह। ठीक है, I जो have, I have. She विच did in खुशबू में बसे खत. रियली She really did. It was because she is used to being वो जो लड़कियां नहीं होती वो middle class मासूम लड़की। hero. Yeah, and in this one, she was an out and out terrible person. But I mean, but then again, that's the Madonna वो वाला कॉम्प्लेक्स ना, द इविल वर्सेस Madonna कॉम्प्लेक्स। तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो आपको उस बाउंड्री से भी बियॉन्ड पुश कर देते हैं। मुझे लगता है सजल ने हर तरह का रोल किया है। सजल ने नेगेटिव रोल्स किए हैं, पॉजिटिव रोल्स किए हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रोल्स किए हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट रोल्स किए हैं, डरी हुई सहमी वाले रोल्स किए हैं, चीखने चिल्लाने वाले रोल्स किए हुए हैं। तो यमुना ने भी ये किया हुआ है। मुझे लगता है it you is can, more organic actress though. Come ये on. भी ऑर्गेनिक है। मैं यही कह रही हूँ, ये अच्छी एक्ट्रेस है। इसको ये नहीं है कि इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको एक्टिंग आती है। लेकिन ये ना कहीं मुझे लगता है, जैसे जो मैं अजान समी खान के लिए कहती हूँ, ये कहीं ना एक बैरियर है जो वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। अजान के लिए मुझे लगता है उसका साउंड उसको कहीं रोक देता है, या वो कहीं डर जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने से। मगर एक्टर एक बड़ा पागल चीज होती है। एक्टर को चाहिए कि वो अपने उस इनहिबिशन को तोड़ के बाहर निकले। जब वो चीख निकलती है ना, क्योंकि मेरे फेवरेट सीन्स शीरी फरहाद में वो थे जहां पे किंजा चीख के कहती है कि आइंदा मेरे साथ ये नहीं करना। मगर Right. वो चीज, वो कॉन्फिडेंस उसका इस्टेब्लिश ही नहीं किया। उसको एक वो बुत बनाया हुआ था उन्होंने, ये एक्टिंग करेगी, एक्टिंग करेगी, एक्टिंग करेगी, हीरोइन हीरोइन हीरोइन। ओ भाई, उसकी पर्सनैलिटी ही नहीं दी। अच्छा, इसमें अली मोइन का कसूर है थोड़ा सा, इस ड्रामे की बात कर लेते हैं। अच्छा, Mm. ये तो दो की प्रॉब्लम्स मुझे लगे कि कहीं कहीं कैरेक्टर कास्टिंग गलत है, और कहीं कहीं जो कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, लाइक दैट गोल्डन कैरेक्टर ऑफ अली सिकंदर इज Amazing work. amazing, yaar. Ali Sikandar, who is killing it in this role. He's absolutely brilliant in this role. And that little scene where he's threatening somebody, एक दफा उसने जाले को वो किया था, और एक दफा इसमें बीच में भी एक और, आई थिंक अली रिजवी को थ्रेटन कर रहे होते हैं, किसको कर रहे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, बट दैट सीन इज बोन चिलिंग। So he's such a fabulous actor. Why aren't you using him more? Why aren't you exploiting this character more? जो सुल्तान साहब का कैरेक्टर है, उनकी मोटिवेशंस ले रहे हैं, लेकिन बजाय उसमें मजीद कॉन्फ्लिक्ट ढूंढने के, वो रोती धोती बहन और उसका रोता धोता अंकल, और फिर उनका अब्बा एंड आई लव दैट एक्टर जो। Those characters are so annoying. मेरा दिल करता है कि मैं ना, I mean, मैं तो फॉरवर्ड okay, कर देती हूँ। मैं नहीं you देखती, don't want, yeah. मैं नहीं मैं देखती तो उनके सीन, मैं नहीं देखती उनके सीन, क्योंकि भाई क्या नया कहोगे तुम इस सीन में जो तुमने पहले नहीं किया पिछले 50 सीनों में? है कुछ भी नया नहीं है। दैट आर्क डजंट मूव, दोस कैरेक्टर्स डोंट मूव। अब वो रोती धोती वहां से उठ के रोती धोती आ गए। अच्छा, द पेस इज टू टेरेबल। इन आप देखे ना आजकल ड्रामे कैसे बन रहे हैं। अस्पताल लेके जा रहे हैं, एक सीन आया, दूसरा सीन आया, अस्पताल लेके जा रहे हैं, तीसरा सीन आया, अस्पताल लेके जा रहे हैं। ओ भाई, कब पहुंचेगी वो अस्पताल यार? पहुंचा दो उसको अस्पताल, हमें आगे का बता दो। तो मैं कहती हूँ कि देखें, लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन असद मलिक जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने, बाय द वे, अगर किसी को पता हो या नहीं पता हो, असद मलिक ने एक रोल प्ले किया था परिजाद में, जो वो गुंडे का रोल बड़े थे। और इब्ने हव्वा एक ड्रामा आया था जिसमें वो हिरा मानी के ऑप्रेसिव से हस्बैंड बने थे। जो उनका वो जो तस्वीर होती है। तस्वीर वाला जो हस्बैंड थे, जो खबीस अब्यूसिव हस्बैंड जो थे, तो ही इज दैट सेम गाय, एंड उन्होंने ये डायरेक्ट किया है, और अपेरेंटली वो कोई फिल्म भी बना रहे हैं, तो जिसमें शायद फरहान है या क्या है। लेकिन एनीवे, पॉइंट ये है कि
फरहान सईद को वेस्ट किया जा रहा है इस ड्रामे में बुरी हम्म। तरीके से। इतना कमाल का उनका काम है, वो इतने नेचुरल ऑर्गेनिक एक्टर हैं, और क्या बर्बादी हो रही है इस ड्रामे में उनकी। और दूसरी सबसे मुझे सैड बात ये लगती है कि हम टीवी इतने खूबसूरत पीरियड ड्रामे बनाते हैं, और वो पूरा ड्रामा अगर आप पीरियड वाइज देखें ना तो इम्पेकेबल है, कमाल है, मजा आता है देख के, कपड़े, बाल, And सेट। this is what is so painful या because obviously, देखो, Asad Malik, for all his faults, has worked really hard. हाँ, It is so tough to make a period drama. यस, I know certain people have been offered period dramas और उन्होंने कहा था नहीं भाई, हम हमारे नहीं बस बन, का रोग नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे लोग बैठ के ना तनकीद करेंगे। हम्म, एंड देयर वाज, आई स्टिल रिमेम्बर मोर महल मेरे जैसे लोग का क्या मतलब है सदफ? मेरे जैसे लोग का क्या मतलब है? मेरे जैसे हाँ, नहीं, आपके जैसे तो, आपके जैसे लोग ही तो तनकीद करनी चाहिए, वरना तो ट्विटर जैसे लोग बैठे होते critics, हैं। critics, right? So, we'll say these things and we are saying them, but I'm telling you, Asad Malik, देखो, जहाँ credit you है, you have done your best and it's very authentic. This is why it's so annoying and kind of disappointing when we have all this focus on that. And I'm not blaming the actors, it's just their roles. के रोंदी बूथी अब्बा, रोंदी बूथी वो जो उसकी बहन है, waste of time, वेस्ट such ऑफ a waste टाइम। of time. या तो आप उनको कॉन्फ्लिक्ट, या आप उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ले आते, उनको भी इस शहर में ले आते, ओके ठीक है माफ कर दिया, ठीक है चलो हो गया, फिर उनका मिलके एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट बना। कहानियां आजकल की यहाँ चली, मुझे एक तो लगता है ये कहानी बहुत पुरानी है, Hmm. नॉट इन टर्म्स ऑफ द विंटेज फील, बट एक्चुअली ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है। और इस कहानी को सीरियस 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 एडिटिंग की जरूरत है, जरूरत थी मतलब। इस कहानी को इसकी पेस बिल्कुल अलग होनी चाहिए थी। मुझे पहली एपिसोड से कुछ इश्यूज थे, फिर मुझे बीच में लगा कि अच्छा नहीं ठीक है अब पकड़ लिया है कहानी ने जोर, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ 2 एपिसोड से वही चले जा रहा है, वही चले जा रहा है, एब्सोल्युटली अननेसेसरी, एब्सोल्यूट ड्रैग बना दिया है शो को। और वही आपकी वाली बात कि दैट्स व्हाई इट्स सो पेनफुल, बिकॉज यू गॉट फरहान सईद, यू गॉट दिस ब्यूटीफुल पीरियड पीस जहाँ पे हर बंदा इतना ऑथेंटिक लग रहा है। फैसिनेटिंग, ये गोल्डन भाई, और आप ये और वो जो देखिए, पान वाला है, दिस पान सो वाला, और फैसिनेटिंग। आप सदफ ये देखें सब्जेक्ट मैटर कितना इंटरेस्टिंग है, फिल्म भाई, इंडस्ट्री। आप उस जमाने की 10 और बातों के बारे में बात कर सकते हैं, उनका गैरत का मसला ही नहीं खत्म हो रहा उस राइट, लड़की के हवाले से। कैन यू टेल मी, राइट, आई एम जले सरहदी, हम्म, अमेजिंग जॉब। अमेजिंग। वो जो प्ले कर रहे हैं जर्नलिस्ट, वो इतना नॉटी, अली मिस्चिवस रिजवी, अली रिजवी। जर्नलिस्ट, वो दे डूइंग सच अमेजिंग जॉब्स। और फिर सबसे मजे की बात, उनका नाम मैं भूल जाती हूँ, जो वहीद मुराद प्ले कर रहे हैं, वो जो स्टार डैनी ओह, प्ले कर सलीम रहे मिराज, हैं। सलीम मिराज। Yes, सलीम मिराज। उन्होंने, अच्छा, दिस इज अनदर थिंग, मच एज आई लव सलीम मिराज, why is he playing a hero? I think they're just making a comment about कि older heroes used to be like that. I don't know. No, Wahid Marab was very good looking, right? Oh, वहीद मुराद Very, was very, ब्यूटीफुल, yeah. I mean, चॉकलेटी like, हीरो बोलते I थे mean, उनको। हमारी जो पाकिस्तानी मेल ब्यूटी में से वहीद मुराद was it, नहीं and नहीं, people have वहीद मुराद का forgotten तो it. कंपैरिजन ही नहीं बनता, लेकिन ये कि But I've heard other people. I think it was Saif Hassan in a show saying that ये वहीद मुराद का कैरेक्टर है, वो तो and I'm बिल्कुल ही ऑफ thinking, है। oh my God, फिर कोई अच्छा इमरान अब्बास या डेयर आई सेड फवाद खान टाइप की शक्ल का फिर लें, नहीं, वो अगर तो पर वहीद मुराद अच्छा मुझे नहीं अच्छा पता है। थी ये बात, और मैं मे बी आई मिस्ड द रेफरेंस बिकॉज, No, no, I knew that it is based on someone. You could tell it is based on a narcissistic actor but who all has. of them are based on certain you know archetypes of the industry of the time। जो ये जो सुल्तान साहब का जो है, वो भी एक बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वो एक हम जो कहानियां सुनते थे, और मेरे अब्बा एक जमाने में 1980s अर्ली 80s में फिल्म कवर करते थे, तो वो जिस तरह की कहानियां मुझे सुनाते थे, मुझे लगता है बिल्कुल वही कहानियां जो है वो श्री फरहाद में दिख रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस ही होता है कि देयर वाज द टैपेस्ट्री वाज सो रिच and it remains unexploited। what we do keep hearing about is उसकी शादी नहीं हुई, उसके पेट में दर्द हो गया, अब वो अस्पताल चलेगी, और अब अगले अगले एपिसोड में तो कैंसर निकलेगा उसको, या वो मर जाएगी। और मैं कहती हूँ उसको मार दो उस कैरेक्टर को, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। आई एम सॉरी, आई साउंड लाइक सच अ हॉरिबल पर्सन। मार दो उस कैरेक्टर को, कोई फायदा नहीं है, शी इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द स्टोरी। और एक तो वो लड़की बेचारी, उसने रो रो के बर्बादी की हुई है। एंड यू नो दिस स्पीक्स टू the people in the content department, in the writers room, and जो भी ये डायरेक्टर्स और एक्टर्स बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि रोंदी बूथियां जो है ना वो रेटिंग लेकर आती हैं। अगर रोंदी बूथी रेटिंग लेकर आ रही होती तो सब छोड़ के ना लोग इसको देख रहे होते। नहीं भाई,
नहीं नहीं, कोई फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए उस रोंदी बूथी की। तो एनीवे, माय लास्ट वर्ड ऑन शीरीन फरहाद इज दिस, दैट इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेस्ट ऑफ फरहान सईद्स टैलेंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ अली जफर्स ओएसटी। मतलब इतना आपने बड़े सिंगर से ओएसटी गवाया और क्या बनाया भाई। तो वेस्ट, वेस्ट। व्हाट्स योर लास्ट वर्ड ऑन शीरीन फरहाद? I think that's it. I have to agree with you. I'm still watching it because, Oh yeah, for, yeah, yeah, we're but it's watching. not my go-to watch the way I would like No, it. no, it's the disappointment that It is. lacks energy, it lacks Yeah. excitement. And देखो, कुछ स्टोरी भी हो ना, अभी तक यही पता है हमें कि वो अंकल जी नाराज हैं और बहन उसकी बीमार है। एंड द स्कैंडल इज, अभी फिल्म की कोई एक सीन ही शूट कर दो, कुछ तो चौदह पता नहीं। 14 एपिसोड हो गई बाय द वे, मैंने भी देखा है। 14 एपिसोड, 14-15 एपिसोड हो चुकी हैं, सो अब बस भी करें। सो एनीवे, बस दैट्स माय ओपिनियन, देयर यू yeah, गो। I mean, again, the idea is we're not trying to be mean here at all. I mean, I feel like it's just a comment about the characters. For me, it's just about the characters. I'm sure that these are all lovely people with very, good, and this girl is talented. जो रो सकता है भाई, मुश्किल काम है रोना। तो रो भी सकते हो, और अगर अली मुइन ने हमें जो बिछड़ गए दिया है, तो आप इसको भी बना सकते थे। और असद मलिक ने जो, अगेन, प्रोडक्शन क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10, स्टोरी अमेजिंग। टेलिंग -13। मतलब बॉस, क्या किया है आपने इतने अच्छे ड्रामे का। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सदफ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एज ऑलवेज। एंड we'll be back with more reviews। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सदफ को फॉलो करेंगे, और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तमीज से जो बदतमीजी करेगा, मैं बहुत सारे यूजर्स को ब्लॉक कर चुकी हूँ, मैं दोबारा कर दूंगी, कोई मसला नहीं है मुझे, बिकॉज लाइक आई सेड, आई एम नॉट हियर फॉर द व्यूज बेबी। बट एनीवे, थैंक यू सो मच सदफ, वंस अगेन गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज।